कक्षा 9 के समस्त स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है उसको पढ़ रहे थे। जूरी काची के दोनों बैल हीरा और मोती किस तरह से आपस में स्नेह और प्रेम से रहते हैं, अपनी संवेदना को अपनी मुख भाषा के अंदर किस प्रकार से प्रकट करते हैं, यह हमने इस गद्यांश के अंदर पढ़ लिया था। आज इस क्लास के अंदर हम उसी से आगे इस कहानी के कुछ भाग को समझ रहे हैं आज। तो देखिए, यहाँ से हमें पढ़ना है, ये जो लाल निशान लगाया हुआ है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई, दो बैलों के लिए शब्द आया है, गोई शब्द। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उनके मन में यूँ लगा कि जैसे उनको शायद बेच दिया हो, ऐसा उन्हें अपनी भावना के द्वारा, या जैसा कि पशुओं की भी जो भाषा होती है उसके द्वारा वो समझने लगे। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, क्योंकि वो किसी को बता तो सकते नहीं हैं। जैसा हम मनुष्य एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदना और भावों को प्रकट करते हैं, वैसे पशु नहीं बता सकते हैं। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेमचंद की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो प्रेमचंद की कहानियों के अंदर हमें मुहावरे और लोकोक्ति का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। ये उनकी विशेषता है। दांतों पसीना आना, कड़ा परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना। दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मतलब रास्ते में ही ले जाते समय उसे अनेक प्रकार की ये जो समस्याएं हैं ये आई। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। लेखक ऐसा बताते हैं कहानी के अंदर कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मनुष्य जैसी वाणी दी होती, तो ऐसा जरूर पूछते जूरी से कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। ये ऐसा अगर उनके ईश्वर ने वाणी दी होती तो ऐसा वो कहते, वो बताया जा रहा है यहाँ पर। हमें तो तुम्हारी चाकरी में जाना कबूल था। हमने कभी दाने चाने की शिकायत नहीं की। जैसा मतलब मिला वैसा खा लिया। तुमने जो कुछ खिलाया वहाँ सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ऐसा अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो ये जितनी भी बातें हैं ऐसे वो अपने भावों को प्रकट करते। संध्या का समय है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे जहां उनको ले जाया जा रहा था। नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वहाँ आज उनसे छूट गया था। होता है पशुओं में भी भावात्मक संबंध होता है। तो जैसा कि उनको वहाँ से ले जाया गया तो नाद में मुंह नहीं डाला नाद में, और खली भूसा भी उधर नहीं खाया उन्होंने कुछ। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। हम मनुष्यों में भी जैसा देखिए होता है, नए स्थान पर जाते हैं तो कोई पानी पीना, भोजन बहाना या करना, ये थोड़ा यूँ कुछ समय के लिए अटपटा लगता है। तो फिर ये तो पशु है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। ये कनखियाँ मारना ये भी मुहावरा है, ठीक है।
कनखियों से देखा, तिरछी नज़र से देखना, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सुनसान गांव हो गया या सन्नाटा सा छा गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। मतलब जो उनके बांधे हुए थे पैरों में, जो रस्सियां बांधी हुई थी, वे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, लेकिन कहते हैं कि उनके अंदर दुगनी शक्ति आ गई थी। पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी, यानी दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। कहते हैं कि भाई किसी को अगर दीवार पर चढ़ना नहीं आता हो और सामने से अगर मान लो कोई मुश्किल आ जावे या कोई संकट आ जावे, तो वो डर के मारे भी चढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसा हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का ही घटना घटित हो रही है। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। ये हमारे कहानी का उधर का जो दृश्य था, वहाँ अब दृश्य थोड़ा परिवर्तन हो गया है, अब उधर का दृश्य आ गया है। कहानियों में होता है, जैसा कि हम फिल्में देखते हैं, तो फिल्मों में एक जो दृश्य रहता है वहाँ लंबे समय तक नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सब पात्रों का बताया जाता है। तो ये कहानी की एक विशेषता होती है। यहाँ भी यहाँ कहानी चल रही है, तो ये कहानी का हमारे लिए एक क्या है, दूसरा दृश्य है। तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह, प्रेम भी है और विद्रोह की भावना भी है, क्योंकि वे ऐसा पूछना चाहते हैं झूरी से कि हम दोनों बैलों को वहाँ से क्यों निकाल दिया या क्यों भेज दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वहाँ दृश्य बड़ा ही मनोहर था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को